In this video, we are going to discuss Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction separately, Corey-House synthesis as well as Franklin reaction. तो नेम रिएक्शन की इस सीरीज में आइए आज पढ़ें वुर्त्ज रिएक्शन। देखो वुर्त्ज रिएक्शन में क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो अल्केन बनता है। फिर से सुन लो एक बार। When alkyl halides react with sodium metal in presence of dry ether, then alkanes are formed in Wurtz reaction. ओके, इसी को कहते हैं वुर्त्ज रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें सिमेट्रिकल अल्केन मेनली आपको प्रिपेयर करने होंगे। सिमेट्रिकल अल्केन इसमें बनते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्केन को इस मेथड से बनाने के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्केन ऑब्टेंड हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। अगर देखो यहाँ पे ये अल्केन बना, इस अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है आपका, उसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, फिर एक सेम अल्काइल हैलाइड यहाँ लिए, उसमें भी उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा जिसमें जितना कि इस मॉलिक्यूल में है। दोनों मिलकर डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्केन बना देगा। यानी जो वुर्त्ज रिएक्शन में अल्केन बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने पेरेंट अल्काइल हैलाइड से डबल रहता है। और यहाँ सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पे इसको, अगर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया हमने और सोडियम ले लिया, एक और मॉलिक्यूल आपको मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, और इसको जब हीट करेंगे हम तो यहाँ पर देखो यहाँ से ये निकल जाएगा। क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि वुर्त्ज रिएक्शन का क्वेश्चन है, जहां भी सोडियम ड्राई ईथर डालेगा समझ जाना वुर्त्ज रिएक्शन है। और ऑप्शन देख लेना कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग अल्केन कौन है विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट अल्काइल हैलाइड। यानी जो गिवन अल्काइल हैलाइड तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो यही करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, मान लो मिथाइल क्लोराइड लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगर हम यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, अगर यहाँ हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं तो यहाँ देखो सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। एक और आपको लेना पड़ेगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये निकल जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ ऐड कर दो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड कर दो तो यहाँ बन गया ब्यूटेन तुम्हारे पास, और यहाँ सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक में परेशान नहीं होना है, बाई प्रोडक्ट से ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सीधे मेन प्रोडक्ट ध्यान देना है। और यहाँ हम याद रखो ट्रिक से सीख रहे हैं, इस रिएक्शन को भी ट्रिक से सीख रहे हैं। मैक्सिमम हम प्रयास करेंगे मैकेनिज्म को अवॉइड करके चलने का। इसके लिए 2 मैकेनिज्म दिए जाते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करो तो क्लासरूम में मैंने डिस्कस किया बहुत डिटेल में। क्लासरूम में प्रत्येक रिएक्शन के मैकेनिज्म को इन डिटेल हमने बताया आपको। तो यहाँ पे 2 तरह के मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं वुर्त्ज रिएक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज द आयोनिक मैकेनिज्म एंड द सेकंड वन इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सभी के सभी ट्रिक से ही पकड़ा जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हमारा ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट देखो। अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और यहाँ सोडियम और ड्राई ईथर, तब क्या करोगे जरा इस क्वेश्चन में देखो क्या करें, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन बनाओ, एक ये भी क्वेश्चन बनाओ। अगर ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया तो बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए करना क्या है कि 2 बस ले लो,
दो मोलिक्यूल इसका ले लो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का, और यहाँ ऐसे लिख लो, ठीक है। बस, और यहां से इसको निकाल दो, ऐड कर दो दोनों रिंग को, जो आएगा स्ट्रक्चर वही प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, बस हो गया प्रोडक्ट इसका रेडी, ठीक है। 2NaCl जाएगा। याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दे यहाँ पर 2 लिखा ही रहे, लिखा रहे तो ठीक है, नहीं लिखा रहे तो कोई बात नहीं। समझ जाना, सोडियम जब भी डाल रहे हो ड्राई ईथर के साथ खुद से इतना काम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ऐसे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये मोल में लिया जाता है, ठीक है, रिएक्टेंट को। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ जो सेल्फ कंबाइन करके, या ये कहो कि सेल्फ ऊर्ज रिएक्शन देकर और ये प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ बात करो तो सिर्फ मैंने क्या सिखाया, इसको यहाँ से ब्रेक करो और 2 रिंग को एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। हो गया आपका ये रिएक्शन प्रोडक्ट, क्लियर होगी। अब देखो, अगर हमें रिएक्शन ऐसे दे दें, अगर हमें रिएक्शन ऐसे दे दें, रिंग के एक एंड पे ब्रोमीन और दूसरे एंड पे, दूसरे साइड में दे दे क्लोरीन, तब क्या करोगे, यहाँ अगर सोडियम ड्राई ईथर को ऐड करोगे तब क्या करोगे, याद रखना कार्बन ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा लार्जर होता है कार्बन क्लोरीन से। क्यों? ये ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऊपर से नीचे आते हो तो इनका रेडियस बढ़ता है, साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इनका बढ़ता है, ठीक है। ये जानते हो आप ऑलरेडी। करना क्या है कि ये बॉन्ड ये बड़ा है, ठीक है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ा है कार्बन क्लोरीन से, तो जब भी अगर फर्स्ट टाइम डालेगा सोडियम, यानी अगर ये 1 मोल लिया है, ये भी सोडियम को 1 मोल लिया है, यानी फर्स्ट टाइम डाला है, तो याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। जो लार्जर बॉन्ड होता है इजिली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो इसको ब्रेक कर लो, क्लोरीन ऐसे ही कैरी ऑन होगा और यहाँ पे ये बॉन्ड तुम्हारा बन जाएगा, ये क्लोरीन भी इसमें लगा रहेगा। अगर सेकेंड टाइम भी यूज कर दिया सोडियम ड्राई ईथर, क्वेश्चन में आता है, तब क्या करोगे, फिर इस बॉन्ड को तोड़ देना है यहाँ से, और ये बन जाएगा फाइनल। देखो एक न्यू बॉन्ड यहाँ बन गया, एक न्यू बॉन्ड यहाँ बन गया, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ आयोडीन हो जाए और यहाँ आयोडीन हो जाए, यानी साइक्लोहेक्सेन के रिंग में 2 आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ डाल दिया सोडियम ड्राई ईथर, आपका आंसर अब क्या होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ऐसे समझना है, ये आयोडीन है, यहाँ 2 सोडियम खुद से, और यहाँ पे ये आयोडीन है। देखो यहाँ से ये निकाल दो, 2 हैलोजन की जरूरत है निकालने के लिए, दोनों हैलोजन यानी दोनों सेम है, आयोडीन है, और दोनों प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना दो, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज रिएक्शन। देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लोगे, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लो, एक मिथाइल क्लोराइड ले लो और एक डाल लो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, यहाँ सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब क्या आंसर होगा तुम्हारा। देखो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है। जैसे फर्स्ट टाइम तुम
इसके साथ बना दो प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा, सेकेंड टाइम इथाइल क्लोराइड से प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ, ठीक है। थर्ड टाइम यहां से फिर बनेगा एक प्रोडक्ट यहां से, देखो एक प्रोडक्ट यहां से और एक दोनों के कॉम्बिनेशन से। देखो यहां से निकाल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां पे बीच में एक सोडियम रहेगा, ठीक है ना। यहां से निकाल दो, तो एक प्रोडक्ट जो यहां से बना वो तुम्हारा इसके कॉम्बिनेशन से मिथाइल क्लोराइड के इथेन, इथाइल क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से ब्यूटेन, और एक मिथाइल और एक इथाइल के कॉम्बिनेशन से प्रोपेन। ये 3 प्रोडक्ट बन गए। अगर मान लो हम चाहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्केन इससे बनाना, यानी प्रोपेन बनाना, तो इसको बनाने के लिए, अनसिमेट्रिकल अल्केन को बनाने के लिए 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, जिसके चलते ये ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द रीजन अनसिमेट्रिकल अल्केन्स आर नॉट प्रिफर्ड टू प्रिपेयर बाय वुड्स रिएक्शन। ओके, देखो एक क्वेश्चन हो रहा था इससे, रिएक्टिविटी पूछता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स वुड्स रिएक्शन, यानी सोडियम और ड्राई ईथर के साथ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड होता है ड्यू टू लार्जर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड फाइनली अल्काइल फ्लोराइड, जो बहुत लिस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और आता है यहां से, हेलोजन सेम रहेगा, डिग्री अल्काइल हैलाइड की अलग अलग रहेगी। तो इस केस में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनता है। याद रखना, मेजर प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अल्कीन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अगर हमने रिएक्ट करा दिया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका। ये प्रोडक्ट बनता है 2 मिथाइल प्रोप 1-इन एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर, अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करोगे तो इसमें अल्केन बनता है माइनर में। ये माइनर प्रोडक्ट अल्केन बनता है, ठीक है, माइनर। ये माइनर प्रोडक्ट आपका बनता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना, जब भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेता है सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो ये ऐसे ही होते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर पूछेगा which of the following alkanes cannot be prepared by Wurtz reaction। देखो Wurtz रिएक्शन के थ्रू कौन से अल्केन नहीं बनेंगे।
मीथेन है, ऑप्शन में आपके पास इथेन है, प्रोपेन है, और आइसोब्यूटेन है। ये है आपके पास ऑप्शन में। और ई ऑप्शन है ए, सी एंड डी। तो देख लो अनसिमेट्रिकल कौन से हैं और सिमेट्रिकल कौन से हैं। मिथेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम का है, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर देखो इथेन, ये बन जाएगा, ये 2 कार्बन है यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये सिमेट्रिकल है। ये भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, प्रोपेन में 3, ये भी अनसिमेट्रिकल है। आइसोब्यूटेन, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो नहीं बनने वाले में कौन है, ए है आपके पास, सी है आपके पास, डी, यानी ई ऑप्शन करेक्ट है, ए, सी एंड डी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन रहा। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों अल्केन जिस नेम रिएक्शन के थ्रू बन सकता है उसको हम लोग पढ़ें, दैट इज कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस ये ऐसा नेम रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है कि दोनों तरह के अल्केन को ये बनाएगा। देखो इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लिथियम मेटल एवं क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाई अल्काइल लिथियम, डाई अल्काइल लिथियम कॉपर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। डाई अल्काइल लिथियम और कॉपर का कंपाउंड बनता है। इसको ऐसे भी कभी लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा, R2CuLi। ये डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, ठीक है। या लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसमें कहीं कहीं आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐसे भी। ये दोनों चलता है, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, ठीक है। दोनों तरीके हैं लिखने के, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर एक अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड आप डाल दो तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है अनसिमेट्रिकल अल्केन। बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं लेकिन बाई प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इसमें बन गया। अगर यहीं पे लिथियम डाई अल्काइल कॉपर पे एक सेम अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं ये, तो देखोगे आप सिमेट्रिकल अल्केन बन गया। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा मेथड है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाएगा। आप कुछ भी यहाँ ले सकते हो, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। देख लो जहां भी तुमको लिथियम मेटल के साथ क्यूप्रस हैलाइड डालेगा, समझ जाना है दैट इज कोरे-हाउस सिंथेसिस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और सिर्फ रिएक्शन क्या में यूज जो होता है रिएजेंट वो दे दिया था और पूछा था ये रिएक्शन कौन सा है, तो कोरे-हाउस सिंथेसिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगर कोरे-हाउस सिंथेसिस का एक एग्जांपल भी चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ले लो मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। लिथियम के साथ क्यूप्रस आयोडाइड हमने ले लिया, यहाँ ड्राई ईथर डाल दिया और हीट किया। तो यहाँ पे डाई मिथाइल, देखो यहाँ पे डाई मिथाइल कॉपर एंड लिथियम का कंपाउंड बना, जिसको तुम कह सकते हो लिथियम डाई मिथाइल कॉपर, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इस पे आपने डाल दिया इथाइल आयोडाइड, फर्दर यहाँ पे हीट कर दिया। तो देखो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास प्रोपेन,
अनसिमेट्रिकल अल्केन। अगर यहाँ पर डाल दिया आपने फर्दर मिथाइल आयोडाइड, यहाँ भी मिथाइल है और मिथाइल आयोडाइड ही डाला है, तो बनेगा यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन, दैट इज इथेन। ठीक है, यही रिएक्शन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, थर्ड रिएक्शन की ओर आते हैं, दैट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में एक ही डिफरेंस होता है, देख लो। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, पहले वुड्स में क्या होता है वो देखो। तो वुड्स में होता है आपको अल्काइल हैलाइड और फिटिग में होगा एराइल हैलाइड, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आपने ले लिया आयोडोबेंजीन या एराइल आयोडाइड है, इसे कहते हैं आप फिनाइल आयोडाइड। फर्दर यहाँ सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे, फिनाइल आयोडाइड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और यहाँ देखो ये निकल गया। ठीक है, और फिर निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल आएगा आंसर में वो ये होगा आपका, देख लो यहाँ जो आंसर होगा आपका क्लियर हो गया। क्या होगा, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कंपाउंड। बाईफिनाइल या डाईफिनाइल या बाईएराइल या डाईएराइल, ये रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया। यहाँ आयोडीन के बदले में आप ब्रोमीन यूज कर सकते हो, क्लोरीन कर सकते हो। ये सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा यहाँ पे फिनाइल आयोडाइड, देन फिनाइल ब्रोमाइड, देन फिनाइल क्लोराइड, देन फिनाइल क्लोराइड, जो बहुत लिस्ट रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनमें से कौन एराइल हैलाइड फिटिग रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो होता है फिनाइल फ्लोराइड यानी फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड reacts with aryl halide in presence of sodium metal। ठीक है, alkyl halide reacts with aryl halide with sodium metal in presence of dry ether to give alkyl benzene as reaction product। देखो यहाँ बन गया आपका, यहाँ से ही निकल गया बस, और कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ पर ले लो तुम मिथाइल क्लोराइड, सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो, और यहाँ ले लो क्लोरोबेंजीन, जिसको आप फिनाइल क्लोराइड भी कहते हो। ड्राई ईथर यहाँ डालो और हीट करो, तो देखो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा मिथाइल बेंजीन, जिसे आप टॉल्यूइन भी कहते हैं। हमने टॉल्यूइन बनाना लास्ट डे भी सीखा था फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से, और इससे भी बन गई। ठीक है, तो हम लोगों ने सीख लिया वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये भी रिएक्शन वुड्स के ही जैसा होता है, सेम, सिर्फ सोडियम की जगह पर जिंक यूज करेंगे। इस रिएक्शन में भी सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। कभी कभी इससे क्वेश्चन देखा जाता है, वुड्स रिएक्शन कॉमनली पूछता है, लेकिन ये कॉमनली नहीं पूछता है, ये कभी कोई पूछता है। इसमें अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, देन फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है डाई अल्काइल जिंक हैलाइड, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, और इस फ्रैंकलैंड रिएजेंट पर फर्दर आप अल्काइल हैलाइड डालेंगे तो ये बन जाता है आपका सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 5 नेम रिएक्शन सीखा जस्ट इन वन शॉट। ठीक है, फर्दर नेम रिएक्शन के सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एसिड बेस का भी जो लेक्चर आपका छूटा हुआ है वो भी नेक्स्ट डे से कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और खूब खुश रहिए।